अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। परिवार के सबसे काबिल 2 लोगों को नाकामयाब हो चुके थे। अब बचे थे सिर्फ आरव और निया। निया से तो कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए सबको लगा कि आरव के नसीब में ही अब जटायु लिखा हुआ है। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था जटायु आरव को भी अस्वीकार कर देगा। जटायु के वचन के अनुसार जब भी वह अपनी लंबी निद्रा से जागता था तो वह परिवार के किसी एक शिष्य के साथ निष्ठा का बंधन अवश्य स्थापित करता था, चाहे वह उसे पसंद हो या नहीं। यह उसका और जटायु कुल की पहली पीढ़ी के बीच हुआ एक समझौता था। सबको लगा था कि आरव और आधा रास्ता तय कर ही चुका है। खुद आरव को भी यही सोच रहा था। जैसे जैसे वह जटायु की ओर बढ़ रहा था उसके मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। वह कल्पना कर रहा था जैसे वह कुल का प्रमुख उत्तराधिकारी बनेगा, वह अर्नब को शाखा परिवार में भिजवा देगा। वह प्रतिभाशाली बड़ा चचेरा भाई उसे कब से आँख की किरकिरी लगा हुआ था। वह भी तो धीरज जी का ही पोता था, फिर उसकी हैसियत अर्नब से कम क्यों थी। और रही बात उसकी बहन की, तो उसने पहले उस पर हमला किया। अगर वह उसके साथ कठोर व्यवहार करे तो कोई भी उसे दोष नहीं देगा। और वह बेवकूफ़ निया, जैसे जटायु परिवार उसे मिल जाएगा वह अपने दादाजी से कहेगा कि उस कचरे को पहले ही फुर्सत में घर से बाहर फिकवा दे। और वह जटायु कुल का वारिस बनने जा रहा था और वह परिवार पर ऐसा कलंक कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अनगिनत योजनाएं मन में दवाई आरव अपने घावों से भरा हुआ शरीर घसीटता हुआ आखिरकार जटायु के सामने पहुंच ही गया। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराए, घुटने के बल बैठा और बोला, हे जटायु देवा, आप यहाँ उपस्थित जटायु कुल का अंतिम शिष्य मैं ही हूँ। आपकी सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। पर वह अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया था कि अचानक जटायु ने उंगली उसकी ओर तान दी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देखकर आरव क्षण भर के लिए चौंक गया, पर इस बार उसे सिवाने की तरह दूर नहीं फेंका। स्पष्ट जटायु शायद उसे अनुबंध करने वाला, कम से कम वह यही सोच रहा था। लगता तुम इन सारा भी अपने पुराने चाले नहीं छोड़ रहे हो। मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। जटायु की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। अगले पल आरव को हवा में पटक दिया गया और उसके साथ ही उसके सारे सुनहरे सपने भी चकनाचूर हो गए। आरव को समझ ही नहीं पाया कि जटायु ने ऐसा क्यों किया। उसने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला था। अर्नब और शिवानी के चेहरे पर भाव पड़ना कठिन था। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि आरव को जटायु की कृपा नहीं मिली, पर साथ ही वे स्तंभ भी थे। यदि आरव को अस्वीकार कर दिया गया तो इसका क्या मतलब था। तीनों को पूरी तरह से नकार दिया गया। आखिरकार जटायु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। यह बात समझ से परे थे। जब सब अभी भी उलझन में खड़े थे तभी जटायु धीरे धीरे गुफा के एक कोने की ओर तैरता हुआ बढ़ा और सबके आश्चर्य के लिए वह फुर्ती से नीचे उतरा और सीधे जाकर उस कोने में खड़ी निया के सामने आ गया। और वह अब तक चुपचाप तमाशा ही देख रही थी। अर्नब, शिवानी और आरव तीनों के चेहरे पर एक साथ काले पड़ गए, जैसे किसी ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी हो। अरे वो उस बेवकूफ़ को कैसे भूल गए। निया वही जड़ बनकर खड़ी रहेगी। उसकी आंखें उस घमंडी चेहरे पर टिकी जो अब उससे बस कुछ ही दूरी पर थी। जटायु का रूप मनुष्य से बिल्कुल अलग था। उसके छोटे छोटे नुकीले कान थे जिन्हें देखकर निया को कथा चित्रों के बनवासियों की याद आ गई। उसकी गहरी लाल आंखों में किसी बच्चे जैसी मासूमियत नहीं थी, उसमें बस अहंकार, निडर और तीखा। उसके नैन नक्श इतने सीधे हुए कि उसमें से कोई कमी निकालना असंभव था। लेकिन निया ने मन ही मन कसम खाई, अगर इस बदसूरत छोटे पंछी ने उसे हवा में उछालने की कोशिश की तो वह जालिम से कहेगी कि उसे वही कुचलकर समाप्त कर दे। पर जटायु आखिरकार निया के सामने आकर क्यों रुका और उसने आरव पर झूठा आरोप क्यों लगाया। क्या सच में कोई छुपा हुआ रहस्य सामने आने वाला है, या फिर किसी की जुबान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली। अगले अध्याय में पर्दा जरूर उठेगा। लेकिन क्या आप मेरी तरह बेचैन हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार जटायु कहीं निया से तो अनुबंध नहीं करने वाला, कई परिवार का कचरा इस अमूल्य अवसर को हासिल न कर ले तो आगे इस कहानी में क्या होगा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और ये मेरी कहानी पढ़ते रहिए। जटायु ने अपनी आंखें सिकोड़कर अपने सामने खड़ी उस बदसूरत इंसान को ऊंचे दर्जे के जादुई पशु में मानव रूप धारण करने की क्षमता होती थी, चाहे वे किसी भी जाति के। उसका मानव रूप अत्यंत आकर्षक होता था। यहाँ तक कि जटायु कुल के जिन सदस्य को लोग रूपमान और सुंदर मानते थे वे किसी जादुई पशु जीव की नज़र में बस हो सकती थी। और इंसानों में इसके सामने खड़ी ये लड़की तो बस नाम मात्र की ठीक ठाक ही मानी जाती है। लेकिन जादुई पशु जीवों की नज़र में निया सचमुच बदसूरत थी। तुम बदसूरत हो। जटायु ने पूरी ईमानदारी से उसका आकलन किया। यद्यपि पौराणिक दैत्य बहुत ही लंबा जीवन जीते थे, पर उन्हें बातों को घुमा फिरा कर कहना नहीं आता था। खासकर उनके घमंडी स्वभाव के कारण निया के होठ फड़क उठे। उसने उसे बदबूदार चिड़िया क्यों कहा। वह यहाँ कोई सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने नहीं आई थी और यह सच में उसे बदसूरत कह रहा था। बस एक बार यह उसके हाथ लग जाए वह इसकी एक एक पंख नोच डालेगी। जटायु ने उसे गुस्से भरे चेहरे की परवाह नहीं की। वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। फिर वह निया के पास आकर उसे सूंघने लगा। यह क्या कुत्ता। निया आवाज़ खड़ी रहेगी। साफ साफ एक पंछी होते हुए वह उसे बार बार सूंघ रहा था। अगर वह अपनी असली ताकत दिखा पाती तो शायद अभी एक लात मारकर उसे दूर उड़ा देती।
जालिम के लहजे में साफ था कि वह जटायु को कोई खतरा नहीं मानता। जब उसके पास पहले से जालिम जैसा सहारा था तो उसे तथाकथित जटायु कुछ खास नहीं लगा। जटायु ने वही हरकत दोहराई। काफ़ी देर बाद जाकर उसकी यह अकल्पनीय जांच खत्म हुई। उसका शरीर 3-4 साल बच्चे जैसा था। वह निया के पेट तक ही पहुंचता था। एक पौराणिक दैत्य होने के नाते वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई इंसान उसे ऊपर से देखे, इसलिए वह हवा से तैरकर ऊपर उठा। जब तक कि उसकी आंखें निया की आंखों के बराबर न आ गई। तुम पर एक अजीब सी गंध है, लगता है पहले कहीं सूंघी है। जटायु थोड़ा झुंझलाया हुआ लग रहा था। वह गंध बहुत ही हल्की थी। अगर वह इतना पास न होता तो शायद उसे पता ही नहीं चलता। वह गंध उसकी याद में कहीं दर्ज थी, पर फिलहाल याद नहीं आ रही थी कि कहाँ से। यह सच में कुत्ता है क्या? निया चुपचाप उसे देखती रही। वह बड़ी ही मेहनत से बेवकूफ़ होने का अभिनय कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वह कई दिनों तक बिना नहाए घूमती है। आखिरकार उसमें कैसी गंध हो सकती थी? तभी जालिम की आवाज़ उसके मन में गूंजी। जटायु ने मेरी होने को भाप लिया, पर हमें मिले हुए 1000 वर्ष हो चुके, इसलिए वो इस गंध को सिर्फ समझ रहा है। 1000 वर्ष पहले निया की आंखें स्थिर रही। आखिर जालिम की असली पहचान क्या थी? तुम कुल की रक्त रेखा से हो, भले ही बसीरतों पर भविष्य में स्त्री बनोगी, और क्योंकि तुम ज़्यादा फालतू बातें नहीं करती, मैं मजबूरी में तुमसे अनुबंध कर लेता हूँ। जटायु की बातों और लहजों में साफ तौर पर वहाँ मौजूद बाकी लोगों के लिए ताना छिपा था। निया ने दांत बींच लिए। बदबूदार छोटी चिड़िया, अब तुम गए काम से। लेकिन निया ने इस गुस्से से अलग, जैसे जटायु के शब्द बिजली की तरह नवशिवानी और आरंभ के ऊपर गिरे। यह उनके ऊपर बम गिरने के ही बराबर था। ये मजाक है क्या? वे तो बेवकूफ़ है। जटायु को क्या हुआ? उसने जटायु कुल की तीसरी पीढ़ी के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को ठुकरा दिया और उस बेवकूफ़ को चुन लिया। या आखिर हुआ क्या है? क्या जटायु बहुत ही लंबी नींद सोकर खुद ही मूर्ख हो गया था? कोई और कुछ कहता, पर उसे चुनना था उसे एक ही लड़की को, जो न जादू करना चाहती थी और न ही शरीर की साधना। अभी जटायु में कुछ पहले जो कुछ कहा था उसे सुनकर सब लोग पूरी तरह से हिल गए थे। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। अर्नब को अंदर ही अंदर राहत मिली जब शिवानी और आरव जटायु को पाने में असफल रहे। लेकिन जब वही चीज़ जिसे वे तीनों लालच भरी नज़रों से देख रहे थे अंत में निया के हिस्से में आ गई, तो वे गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे जटायु की उसने कमी, बेकार और परिवार की बदनाम मानी जाने वाली लड़की से हार गई। शिवानी तो और भी ज़्यादा स्तंभ रहेगी। वह फटी आंखों से निया को घूरती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने जो सुना था वह सच था। ये जटायु देव, लेकिन वह तो भी एक स्त्री है। शिवानी ने विरोध में चिल्लाकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था जिसके कारण जटायु ने उसे ठुकराया था, वही कारण अचानक निया पर लागू क्यों नहीं हो रहा था। जटायु ने बेहोशी को ली। इन तुच्छ इंसानों की हिम्मत कैसी हुई मुझसे सवाल करने की? उसने ठंडे स्वर में फुसफुसा आकर उसकी नज़र सीधे निया के सपाट सीने पर जा टिकी और उसी क्षण निया भीतर से फट पड़ी। क्यों घूर रही हो? अभी सपाट हुआ तो क्या वह एक दिन पहाड़ बनेगा, समझे? हे जटायु देव, कृपया पुनर्विचार करे। वह तो एक बेवकूफ़ है, न इस जादू की साधना कर सकती है, न युद्ध की साधना। वह आपके योग्य नहीं है। शिवानी के शब्दों ने अर्नब ने मन ही मन एक हल्की सी उम्मीद जगा दी। निया पूरी तरह से निकम्मी थी, यह बात सब जानते थे। यह समझ से बाहर था कि जटायु से क्यों पसंद कर रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जटायु एक बेवकूफ़ को अपना स्वामी चुनेगा। जटायु इस कोलाहल से चिढ़ गया था। जब भी वह अपने स्वामी चुनता था, कोई इंसान बगल में खड़े होकर बकबक करने की हिम्मत नहीं करता था। ये इंसानों से चिढ़ा रहे हैं क्या? उन्हें लगता है कि वह मूर्ख है। भले ही यह मानव लड़की बदसूरत हो, पर उसके भीतर जादू और युद्ध शरीर दोनों ही मौजूद हैं। उसकी नज़र में वह दुर्लभ प्रतिभा थी, ऐसी जो सदियों में एक ही बार जन्म लेती थी और दोनों मार्गों पर साधना कर सकती थी। और ये लोग उसे झूठ बोलने, उसे कचरा कह रहे थे। जब जटायु जागा तो तब उसने जटायु कुल के हर एक उम्मीदवार की शक्ति साफ साफ देख ली थी। अर्नब सबसे शक्तिशाली था, ये सच था। लेकिन जो प्रतिभा जादू और शरीर साधना दोनों में साधना कर सके, वह उस सुंदर चेहरे वाले युवक को कुछ ही पहले पलों को ही शांत कर सकती थी। सबको लगा जटायु ने निया को यूं ही चुन लिया। उन्हें तो यह भी नहीं पता था उसने असल में सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवार को पहचान किया था। और फिर वह लड़की कहीं से भी बेवकूफ़ नहीं लड़की थी। उसकी आंखों में अग्नि की लपटें दिख रही थी। स्पष्ट था उसमें बुद्धि थी, वरना चैन होते ही वो इतनी खुश क्यों देखती। एक सुंदर गलतफहमी आकर ले चुकी थी जब एक छोटी सी चिड़िया ने क्रोध के ऊपर संता समझ लिया। जटायु ने अर्नब और बाकी लोगों को नाराज नज़रों से देखा। उसका रवैया देखकर वे और बेचैन हो उठे। भले ही वे आपस में एक दूसरे को पसंद न करते हों, पर एक बेवकूफ़ के हाथों पूरी तरह से हार जाना, वह अपमान उनसे सहा ही नहीं जा रहा था। शिवानी ने अपने घायल शरीर को संभालते हुए खुद को खड़ा किया। वह निया को घूर रही थी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी और एक ही भी शब्द नहीं बोली थी। अगर नज़रों से वह मार सकती तो शायद वह उसी क्षण उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। आखिरकार उस बेवकूफ़ के हाथ दुनिया की हर अच्छी चीज़ क्यों लग जाती थी?
भाई सिद्धार्थ उसे दुलारता था। दादाजी ने उस बदनाम लड़की को उम्मीदवार बनाकर इस खोज में शामिल होने दिया। इस समय शिवानी के मन में निया के लिए जितनी घृणा थी उतनी ही नफरत थी। वह जटायु के प्रति असभ्य होने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उस कचरे के लिए जिसे वह बचपन से दबाती आई थी, उसने कभी पलट कर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसके मन में कोई झिझक नहीं थी। ओए कचरे, तुम्हें यहाँ होने का कोई हक नहीं है। तुम जटायु कुल की बदनामी हो। तुम जटायु देव की कृपा पाने के योग्य नहीं हो। पिताजी सही कहते थे, तुम तो बस एक नाजायज औलाद हो। चाचा की संतान भी नहीं। चाचा जैसे परिपूर्ण व्यक्ति से तुम्हारे जैसे निकृष्ट बेवकूफ कैसे जन्म ले सकती है। शिवानी चीख चीख कर निया को कोस रही थी। उसका हृदय क्रोध और घृणा से लबालब भरा हुआ था। पर क्या उसकी यही जुबान अब उसके लिए असली मुसीबत लेकर आने वाली थी?